वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम आबिद रहमान। आज थोड़ी आईफोन की टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस टॉपिक को थोड़ा कवर कर लेते हैं। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पीटी अप्रूव क्या होता है, जेवी क्या होता है, बाईपास, एमडीएम और नॉन पीटीए, ये सब किस्मों में लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या बला होती है। ठीक है ना। फिर भी जेवी, नॉन पीटी और पीटी अप्रूव के बारे में तो लोगों को इतना थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन बाईपास और एमडीएम में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ठीक है ना। तो उस टॉपिक को थोड़ा आज कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले पहले पीटी अप्रूव मोबाइल। पीटी अप्रूव मोबाइल वो मोबाइल होते हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को, जिस मोबाइल का पाकिस्तान गवर्नमेंट को टैक्स पे किया होता है, तो वही पीटी अप्रूव मोबाइल होते हैं। इसमें हम सिम चला सकते हैं, लाइफ टाइम सिम चला सकते हैं, और ये पाकिस्तान में थोड़े से महंगे होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद वो बात आती है नॉन पीटीए की। नॉन पीटीए वो मोबाइल होते हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया होता, लेकिन पे कर सकते हैं उसको। ठीक है ना। मतलब उसका टैक्स हम पे कर सकते हैं, तो वो पीटी अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद हम उस पर सिम चला सकते हैं। पीटी अप्रूव मतलब नॉन पीटीए पर हम एट अ टाइम सिम नहीं चला सकते, लेकिन वो पीटीए हो सकता है। ये बात ध्यान में मतलब बिठा दें। ठीक है ना। इसके बाद आता है जेवी मोबाइल। जेवी मोबाइल वो मोबाइल होते हैं जिसको हम पीटी अप्रूव नहीं करवा सकते, जिसका हम टैक्स पे नहीं करवा सकते। ठीक है ना। मार्केट में आजकल चिपें आ रही हैं, वो चिप लगाकर वो सिम लगाते हैं और फिर सिम काम करती है, तो वो किस्म का जुगाड़ है। ठीक है ना। वो एक परमानेंट काम नहीं है। तो ठीक है, जेवी वो मोबाइल होते हैं जिसको हम पीटी अप्रूव भी नहीं करवा सकते। आजकल एक दूसरा सिस्टम भी आया हुआ है जो जेवी को नॉन पीटीए में मतलब तब्दील करते हैं। वो भी एक सिस्टम है, लेकिन वो फिलहाल इतना कंपेटेबल नहीं है। लोग करवा रहे हैं और हो भी रहा है। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह उस पर भी एक बात करेंगे, लेकिन आगे करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद बाईपास और एमडीएम में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। एमडीएम का मतलब ये है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। वो मोबाइल जो पीछे से कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेज कर रही होती है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 100 एम्प्लॉयज़ हैं। तो मैं आईफोन की कंपनी को 100 आईफोन का ऑर्डर दूंगा, और उसको मैं एज ए मैनेज करने के लिए, उसको मैं पूरा प्रॉपर मैनेज करने के लिए आईफोन की कंपनी को बताऊंगा कि ये चीज़ उसमें काम करे, ये चीज़ उसमें काम ना करे। ठीक है ना। तो वो फिर मैं बाद में मैनेज कर सकता हूँ, ताकि उनका मैं ट्रैकिंग कर सकूँ कि वो क्या कर रहे हैं आईफोन पर, वो क्या नहीं कर रहे, वो किस टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसको कहते हैं मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। ये थोड़ा बाईपास से ऊपर वाला मॉडल है, जेबी से नीचे है और बाईपास से थोड़ा सा ऊपर मॉडल है। ये इस तरह होता है कि मतलब कोई एमडीएम मोबाइल है, अगर उसको हम रिस्टोर करते हैं तो उसके बाद वो ओपन नहीं होगा। वो तब तक ओपन नहीं होगा जब तक उसको वही ऑर्गेनाइजेशन वाली जो जिसने मतलब वो आईफोन बनवाए हैं, वो खुद उसको ओपन ना करे। ठीक है ना। तो इसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर से उसको खोलते हैं। फिर अगर फिर इसको स्टोर करेंगे करोगे तो फिर उसका एक सॉफ्टवेयर करोगे। ठीक है ना। तो ये इतना पेचीदा काम होता है। ठीक है। इसके बाद आता है बाईपास। बाईपास उसको हम परमानेंट बाईपास भी कहते हैं और बाईपास भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। तो ये वो वाले आईफोन होते हैं जिसका मतलब आईक्लाउड, आईफोन में तो आईक्लाउड आईडी लगती है, और अगर किसी आईक्लाउड आईडी भूल जाए तो वो आईफोन ओपन नहीं होता। तो उसको सॉफ्टवेयर की मदद से बाईपास किया जाता है। बाईपास का मतलब ये है कि उसको एप्पल की कंपनी से उसका लिंक काट देते हैं। ठीक है ना। तो वो एप्पल की कंपनी से वो आईफोन हट जाता है। तो इसकी वजह से उसको ना अपडेट आता है आईफोन की कंपनी की तरफ से, और ना ही वो रिस्टोर होता है। फॉर एग्जांपल आपका जितना भी डेटा उस बाईपास मोबाइल में होगा, तो उसको आप मैनुअली डिलीट करोगे, उसको आप रिस्टोर के जरिए डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये बाईपास होते हैं। पहले आ गया पीटी अप्रूव मोबाइल, उसके बाद आ गया जे नॉन पीटीए, जेवी, एमडीएम और बाईपास। मुझे जितना मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने के लिए, जितना मुझे आता था वो मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने के लिए। अगर इसके बाद भी अगर किसी का कोई सवाल हुआ तो वो कमेंट में पूछ सकता है। और आईफोन के रिलेटेड जो भी अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या किसी किस्म का भी सवाल हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उसका जवाब दे सकूं।